पिछले वीडियो में मैंने व्यक्तिगत विकास और वित्त के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम चाणक्य के उन विचारों पर गौर करेंगे जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जैसे कि काम की शुरुआत कैसे करें और वर्क प्लेस पर लोगों व फाइनेंस को कैसे मैनेज करें। यहाँ पर्सनल लाइफ का हिस्सा पूरा होता है। अब हम प्रोफेशनल लाइफ में चाणक्य के ज्ञान को कैसे लागू करें ये देखते हैं। प्रोफेशनल लाइफ का पहला सबक है काम पर जाना। हम पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, पर हमारा मकसद क्या है? क्या आप काम पर जाने के लिए उत्साहित होते हैं? चाणक्य कहते हैं कि राजा को भी सुबह उठकर दिन के कामों के बारे में सोचना चाहिए, सलाहकारों से बात करनी चाहिए और फिर काम पर जाना चाहिए। सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें ज़रूरी काम निपटा लें। सूचित रहें, अपने आसपास क्या हो रहा है इसकी जानकारी रखें। कामों को डेलीगेट करें, दूसरों को काम सौंपें। और हाँ, अपने शेड्यूल में 1 घंटा खाली रखें ताकि अनपेक्षित कामों को भी संभाल सकें। काम पर जाने के बाद अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है शांत समय। वर्क प्लेस अक्सर शोरगुल भरे होते हैं। इस शोर में प्रोडक्टिव कैसे रहें? शांत समय निकालकर ये समय सोचने और रिचार्ज करने के लिए है। चाणक्य कहते हैं कि राजा को भी काम के हिसाब से अकेले या 1-2 लोगों के साथ बैठकर सोचना चाहिए। ये प्रोडक्टिव सोच के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले अपने काम को समझें, आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अगर कुछ क्लियर नहीं है तो रुककर सोचें। एक्सपर्ट से मदद लें, पर ध्यान रहे ज़्यादा लोगों के साथ सोचने से कन्फ्यूज़न बढ़ सकता है। धीरे धीरे अकेले सोचने की आदत डालें, इससे आपकी सहज बुद्धि विकसित होगी। शांत समय के बाद बात करते हैं अकाउंट्स पर नज़र रखने की। अगर आप अपने फाइनेंस को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप काफ़ी हद तक सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम फाइनेंस का एक ज़रूरी टूल है। चाणक्य राजा को हर दिन अपने इनकम और खर्चों का हिसाब देखने की सलाह देते थे। रक्षा और खजाना, ये दोनों राज्य के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। अकाउंट्स सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल फाइनेंस को ट्रैक करें। देखें कि आप अपनी संस्था के लिए कॉस्ट हैं या प्रॉफिट। हर व्यक्ति को संस्था के मुनाफे में योगदान देना चाहिए। अकाउंट्स के बाद चाणक्य का अगला सबक है लोगों से मिलना। इंसान अकेला नहीं रह सकता, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्क प्लेस में भी दूसरों से बातचीत करना और काम निकलवाना ज़रूरी है। चाणक्य कहते हैं कि राजा को भी सबसे मिलना चाहिए और लोगों की बात सुननी चाहिए। वो सलाहकारों से भी हर दिन मिलते थे। फॉर्मल मीटिंग्स में तैयार होकर जाएं, दूसरों को सुने और नोट्स लें। इनफॉर्मल बातचीत में भी सतर्क रहें, गॉसिप से बचें। जब आप लीडर बने तो खुद मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करें, सबको शामिल करें, सबकी बात सुने। याद रखें, जो लीडर अपने हर कर्मचारी से मिलता है उसकी इज्जत ज़्यादा होती है। लोगों से मिलने के बाद बात करते हैं मैनेजर्स के महत्व की। मैं सेल्फ मेड पर्सन हूँ, ये कहना अहंकार है। हमारी सफलता में कई लोगों का हाथ होता है। चाणक्य कहते हैं कि राजा भी अपने मंत्रियों के बिना सफल नहीं हो सकता। एक पहिया अकेला नहीं चल सकता। आपको टीम बनानी होगी, अपने लिए सही व्यक्ति चुनें, उन्हें अच्छी सैलरी दें। आज के समय में ह्यूमन कैपिटल सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उन्हें मोटिवेट करें, सशक्त बनाएं, उन्हें गलतियां करने दें, ये सीखने का हिस्सा है। और सबसे ज़रूरी, अपनी सफलता का श्रेय अपनी टीम को दें। ये विनम्रता है जो लोगों को आपकी ओर खींचती है। मैनेजर्स के बाद अगला पॉइंट है अपने वर्क प्लेस को बनाना। अपना वर्क स्पेस खुद बनाएं, चाहे वो ऑफिस हो या सिर्फ आपकी डेस्क। ये आपके कैरेक्टर को दर्शाता है। चाणक्य कहते हैं कि राजा को भी विशेषज्ञों की सलाह पर महल बनाना चाहिए। अपने वर्क प्लेस को इंस्पायरिंग बनाएं, छोटी शुरुआत करें, अपनी डेस्क को व्यवस्थित करें, फूल या पेंटिंग रखें। जब बड़ा मौका मिले तो विशेषज्ञों की मदद लें और अपनी टीम के सदस्यों को भी शामिल करें। ऐसा वर्क प्लेस बनाएं कि लोग आपको याद रखें। वर्क प्लेस बनाने के बाद चाणक्य बात करते हैं लोगों को ट्रेन करने की। जिंदगी ज्ञान की खोज है, पहले हम सीखते हैं फिर सिखाते हैं। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। चाणक्य कहते हैं कि राजा को भी अपने राजकुमार को ट्रेन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ट्रेनिंग एक ज़रूरी काम है। अगर आप प्रोडक्टिव लोग चाहते हैं तो ट्रेनिंग को महत्व दें। अपनी संस्था में ट्रेनिंग कल्चर बनाएं। एक लीडर के तौर पर खुद भी ट्रेनर बने। अपने अनुभव और विज़न को दूसरों के साथ शेयर करें, उदाहरण पेश करें। अपने नीचे वालों को ट्रेन करें ताकि वे आगे लीडर बन सकें।
अपनी संस्था को एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। हर किसी को सिखाने के लिए प्रेरित करें। लोगों को ट्रेन करना और वर्कप्लेस पर माहौल बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रोफेशनल सफलता के लिए निर्णय लेना। भूमिका एम स्पष्ट करना और हर छोटी चीज पर नजर रखना भी उतना ही जरूरी है जिसके बारे में चाणक्य के पास व्यावहारिक ज्ञान है।